अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो अगर आप भी अलाइड बैंक में जॉब करना चाहते हैं, इन जॉब्स की खास बात पता क्या है, इसमें आपकी पोस्टिंग आपके नियरेस्ट सिटी में होगी। सिर्फ एक आपने इंटरव्यू देना है और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा, ये आपने नोट कर लेना है। काफ़ी दिनों के बाद, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ तबीयत अपसेट थी तो तबीयत ने साथ नहीं दिया। आप लोगों की वैसे दुआएं माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा, आप लोगों ने पर्सनली मैसेज भी किए कमेंट सेक्शन में भी, तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया। तो आज की वीडियो एक लेटेस्ट जॉब्स है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज एक पब्लिक हॉलीडे है 28 मई, ठीक है। तो ऑल ओवर द पाकिस्तान में योम तकबीर डे मनाया जा रहा है। तो उसी के साथ ही आप लोगों के साथ मैं एक अच्छी जॉब्स की अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप एलिजिबल हैं, घर में फारग बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, तो आपने लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें आपकी जो तलीम रिक्वायर्ड है ना, वो भी मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। लैपटॉप मैंने ओपन किया हुआ है। फर्दर मैं आपको अप्लाई का स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन मेथड भी बताऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन पर जब हम मूव करेंगे, ठीक है। तो तलीम आप नोट कर लें। अगर आपकी तलीम मास्टर है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने ना वैसे MBA, MCOM, BBA ये सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि ABL वाले ना BS फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वालों को भी प्रेफर कर लेते हैं। हत्ता कि जिन्होंने BA या MA सिंपल भी किया होता है ना, उनको भी प्रेफरेंस देते हैं अगर कैंडिडेट्स कैपेबल होता है, ठीक है। तो अगर आप घर में फारग बैठे हैं तो आपने लाजमी अप्लाई करना है। पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूँ। एज आप इसमें नोट कर लें, 27 ईयर्स है। 18 से 27 साल के राउंड बुट आपकी एज बनती है ना, तो आपने लाजमी अप्लाई करना है। लास्ट डेट आप नोट कर लें अप्लाई की, 15 जून 2025 लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेना है। एक्सपीरियंस, इसमें मजे की बात सुन लें, एक्सपीरियंस कोई भी मेंशन नहीं है, मतलब कि फ्रेश कैंडिडेट्स वालों को ही ज्यादातर प्रेफरेंस मिलेगी। तो जैसा कि आप लोगों को बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा, अलाइड बैंक में ना साल में 2 बार टेलर और MTO का प्रोग्राम, मतलब इन जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है। अब MTO की जॉब्स आ चुकी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे, क्योंकि इसमें इंटरव्यू आप लोगों का जस्ट रिक्वायर्ड होता है। सैलरी भी अच्छी है। साथ साथ आप लोगों को पता है जो बैंक के एम्प्लॉइज होते हैं उनको कुछ लोन की और देन इंश्योरेंस और भी साथ साथ कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं। तो अगर आप फारग हैं, घर में मतलब अपना ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं ना, तो भाई आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, मैं ABL की अलाइड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं। आपने इनके ये कैरियर वाले ऑप्शन में आ जाना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने थोड़ा सा नीचे आना है, तो इधर आकर ना आपको 2 जॉब्स मिल जाएंगी, जो अभी मैं बता चुका हूँ। MTO की मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर और बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, आप इन दोनों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम इनमें एजुकेशन मांगी गई है, कोई भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपने जिस पर भी अप्लाई करना है, तो लेट्स सपोज मैं MTO की जिस पर मतलब बना रहा हूँ, आप लोगों को स्पेशली पता है वीडियो, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आप खुद भी इसको रीड कर सकते हैं तसल्ली के साथ। ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें एजुकेशन अगर आपकी BS भी है ना किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपने लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि ABL वाले, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मैथमेटिक्स वालों, उनको भी प्रेफरेंस देते हैं अगर आप कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें CGPA, एक्सपीरियंस, लास्ट डेट बस नोट कर लें, 15 जून 2025 है लास्ट डेट अप्लाई करने की। किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, दोनों पर अप्लाई करना है, कर सकते हैं। तो जैसा कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, MTO की बेस पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपने इधर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने इधर सबसे पहले अपना CNSE नंबर टाइप करना है। तो मैं जल्दी से इधर टाइप करता हूं और आपको फर्दर एंटर पर क्लिक करने के बाद देन प्रोसीजर बताता हूं। एंटर होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ये आपने फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पर काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है, उनका अप्लाई नहीं होता। तो आपने वो मिस्टेक नहीं करनी, वो मैं आपको मतलब बता दूंगा। आपने स्टेप बाय स्टेप इन तमाम प्रोसीजर को नोट कर लेना है और अपने हाथों से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोबाइल से अप्लाई करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम स्किप कर दीजिएगा, लास्ट नेम ऐड करना है। टाइटल आपने इधर से अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग, जेंडर आपने मेल और फीमेल इधर से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेल्स और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, कोई मसला नहीं है, एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन आपने इधर 2025 रिलीजियस बताना है और डोमिसाइल बताना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। CNSE नंबर आपका ऑलरेडी ऐड होगा। CNSE की इशू स्टेट आपने बतानी है, ये आपके ID कार्ड पर मेंशन होगी। फादर नेम ऐड करना है। डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है। सिटी ऑफ बर्थ बताना है। नेशनैलिटी ऑफ कोर्स आप प्यारे पाकिस्तान से बिलोंग करते होंगे।
होम बताना है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। सेल नंबर सिर्फ ऐड कर दीजिएगा। ऑफिस का भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। करंट सिटी बताना है, प्रोविंस बताना है, किस सूबे से आप बिलोंग करते हैं। आप पंजाब से, सिंध से, KPK से, कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आपने इधर अपना सूबा टाइप करना है। डिसेबिलिटी बतानी है, आया कि आपको कोई मजदूरी वगैरह तो नहीं है। पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पर जाएं, अपने सिटी का नाम लिखकर साथ पोस्टल कोड सर्च करें, आपको पोस्टल कोड मिल जाएगा। ईमेल, और अगेन आपने इधर ईमेल अपना टाइप करना है। एड्रेस आपने आईडी कार्ड में मेंशन है, तीनों में आपने सेम मतलब टाइप कर देना है। दैन आपने अपना प्रेफरेंस सिटी सेलेक्ट करना है, नियरेस्ट जो भी आपके मतलब 3 बनते हैं ना, तो आपने कोशिश करनी है जो करीब से करीब 3 सिटीज़ है ना वो आपने इधर सेलेक्ट कर लेने हैं। फर्दर ये वाला स्टेप आपका आ जाता है जी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसकी बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सीवी आपने इधर अपलोड करनी है। अगर नहीं बनी तो कैनवा की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से आप सीवी अपनी बना सकते हैं। अगर आपको सीवी नहीं बनानी आती, आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपने हमेशा अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ में एक बार एक अच्छी ATS फॉर्मेट की, एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सीवी बना लें, ताकि वो आपका अब्रॉड द कंट्री भी काम आए, पाकिस्तान में भी काम आए। क्योंकि पाकिस्तान में देखें, आप देखें बैंकिंग सेक्टर में नॉर्मली सीवीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। फर्दर और भी डिपार्टमेंट्स हैं, अब्रॉड द कंट्री भी आपने गल्फ़ कंट्रीज़ में अप्लाई करना है, वहाँ भी आपको सीवी की ज़रूरत होती है। तो सीवी एक बार अच्छी आप बना लें, किसी से भी बना लें। मैं ये नहीं कहता मेरे से बनवाएं, अगर आप मेरे से भी वैसे बनवाना चाहते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल सीवी मैं बनाकर, मतलब हम ऑलरेडी बहुत सारी सीवीज़ बना के दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। मतलब गल्फ़ कंट्रीज़ में जो अभी रिसेंटली मतलब जो लोग, जिन लोगों ने सीवी की बेस पर, जिसमें ज़्यादातर सीवीज़ ही रिक्वायर्ड होती हैं, तो उनके इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। अजमान की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ दुबई के। फर्दर अभी सऊदीया के वाले से पहले मैं अपडेट नहीं देता था, लेकिन अब मैंने ये वाला प्रोसीजर भी शुरू किया हुआ गल्फ़ कंट्री में जॉब्स की अपडेट के वाले से। ठीक, बाकी अगर आप बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो आप बनवा सकते हैं। फर्दर आपने ना अपनी इधर पिक्चर अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज़, ठीक है। देन आपने अपनी फैमिली डिटेल, फादर के साथ जो रिलेशन है, नेम, जेंडर, रिलेशनशिप, मार्टल स्टेटस, वो आपने इधर से बता देना है। फर्दर कोई ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड की हुई है वो आपने इधर बता देनी है, उसकी डिटेल वगैरह, स्टार्टिंग एंड डेट। और फर्दर आपका कोई रिलेटिव ऑलरेडी अलाइड बैंक में काम कर रहा है तो आपने येस नो में, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपने नो ही रहने देना है। कोई स्किल आपके पास है, कोई टाइपिंग की स्किल है, MS ऑफिस की स्किल, कंप्यूटर की स्किल, कोई इसके अलावा डिजिटल स्किल, ई-कॉमर्स, या इसके अलावा फर्दर कोई भी किसी भी तरह की स्किल आपके पास है तो आपने वो स्किल इधर ऐड कर देनी है, ठीक है। नाम के साथ उसका लेवल बता देना है, जस्ट ऐड करते जाना है। कोशिश कीजिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड कोई स्किल लास्ट में ऐड कीजिएगा। देन आपने एजुकेशनल वाला अपना स्टेप कंप्लीट करना है, इसमें आपने अपनी लास्ट डिग्री भी ऐड कर सकते हैं। बाकी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन 3 भी आप सेपरेट से ऐड कर सकते हैं। डिग्री का नाम, मेजर सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूट का नाम, लोकेशन आपने बताना है, पासिंग ईयर बताना है, ऑब्टेन टोटल मार्क्स आपने ऐड करते जाना है, ठीक है। और फर्दर आपने अपना एजुकेशन रिकॉर्ड भी कंप्लीट करना है। लास्ट पर ये वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेश कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनमें ना ये मांगते ही टेलर और MTU के लिए फ़्रेश हैं, ठीक है। अगर है तो कोई मतलब वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। लास्ट पर आपने सबमिट पर क्लिक करना है और फाइनली आपका ये अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद आपने कोई फ़ीस वगैरह कोई भी सबमिट नहीं करवानी, ना ही आपको तकरीबन कन्फर्मेशन का कोई मैसेज आएगा, आपने परेशान नहीं होना। ऊपर सिर्फ एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटेड दिस फॉर्म, तो इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना अगर आपको मैसेज ना भी आए, कोई मेल वगैरह। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसका इंटरव्यू कब स्टार्ट होंगे, ईद के बाद इंशाल्लाह इसके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, पोस्टिंग आपके अपने नियरेस्ट सिटी में होगी, सैलरी 50,000 प्लस होगी, कुछ साथ बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जस्ट इंटरव्यू की बेस पर आप लोगों की लास्ट रिक्रूटमेंट जितनी भी हो चुकी हैं, टेलर की बात कर लें, जस्ट इंटरव्यू और फर्दर आपको ऑफर लेटर घर में पहुंचा दिए जाते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑल ओवर द पाकिस्तान के उन तमाम मेल्स और फीमेल्स जो कैंडिडेट्स घर में फ़र्क बैठे हुए हैं, अच्छे रोज़गार की तलाश में हैं, तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करना है। बाकी अगर आप मेरे से भी अप्लाई करवाना चाहते हैं, अगर आपसे अप्लाई ना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मेरे से भी अप्लाई करवा सकते हैं, ये आपने नोट कर लेना है। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने लाजमी अप्लाई करना है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। तो मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए आपने इस चैनल को लाजमी फॉलो कर लेना है, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।